तरफ जाने के बजाय, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी कंट्री से अच्छे दोस्ती कर लें, या दूसरी चीज़ है कि आप उनसे जंग कर लें। जब आपके जंग के हालात नहीं है या आपकी इकोनॉमी मईशत टूट चुकी है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तिजारत करें, इससे आप अपने मुल्क को तरक्की दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारा नोटिफिकेशन ओके गाइस, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी दिन वीडियो का कोई नोटिफिकेशन ना आए तो घबराएं मत, परेशान ना हो। हम डेली 3 to 4 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सर्च करके भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं और व्यू देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं कमेंट के जरिए। तो आज की हमारी वीडियो है चाइना और इंडिया से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइनीज बिलीव इंडिया हैज मोर देन 14,000 ब्रह्मोस मिसाइल्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाइनीज बिलीव 14,000 से भी ज़्यादा ब्रह्मोस। दोस्तों कल ही वीडियो बनाकर मैंने आप सभी से कहा था कि केंद्र की ओर से ब्रह्मोस के नए वेरिएंट यानी ब्रह्मोस की 1,500 यूनिट बनाने की मंजूरी DRDO को दी जा चुकी है, जिन्हें आगे जाकर भारत के अग्रिम फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई, तेजस और मिक्स सीरीज के विमानों पर तैनात की जाएंगी। इस न्यूज़ में मैंने और एक बात ये भी कही थी कि फिलहाल आर्मी और नेवी के पास 3,000 से ज़्यादा लैंड अटैक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ऑपरेशनल है, जबकि एयरफोर्स के पास सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। लेकिन दोस्तों जो दावा चीन की ओर से किया गया उसे सुन आप भी हैरान रह जाओगे। क्या सच में भारत ने चीन के खिलाफ इतनी तैयारी कर रखी है? सबसे पहले तो आप इस न्यूज़ को पढ़िए। चीन के थिंक टैंक की ओर से जारी इस खबर के मुताबिक भारत के पास एक नहीं दो नहीं तो पूरी 15,000 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल्स मौजूद है, जिनमें से 14,000 मिसाइल्स तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशनल भी कर दी। और तो और भारत ने 1,500 और ब्रह्मोस की हवाई वर्जन को भी मंजूरी दे रखी है। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइलों का काफ़ी आक्रामक तरीके से निर्माण कर रहा। उसे पता है कि फिलहाल चीन के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं जो ब्रह्मोस जैसे हाईली मनोवर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। चीन का तो ये तक कहना है कि मिसाइल्स के मामले में भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि उसके सबसे भरोसेमंद डिफेंस फर्म यानी DRDO हर साल 1,500 से ज़्यादा मिसाइलों का निर्माण करने की ताकत रखता है। देखा जाए तो 2016 में खबर सुनने को मिली थी कि भारत ने ब्रह्मोस के निर्माण को लेकर तेजी लाने के आदेश दिए थे। उसके बाद सिर्फ एक ही बात पता चली कि ब्रह्मोस के नए वेरिएंट्स को बनाने मध्य प्रदेश में नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और खबर देखने को नहीं मिली। वैसे आज तक ना तो सरकार ने इसकी पुष्टि की और ना ही DRDO ने कि भारत के पास एक्चुअल में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स है। सिर्फ अंदेशा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चीन ये बात कह रहा है कि भारत के पास 15,000 से ज़्यादा ब्रह्मोस है। तो क्या आप चीन की इस बात पे भरोसा करते हैं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। ओके ना, 14,000 15,000 तक तो होंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि इंडिया के पास होंगे और होने भी चाहिए। मैं जहाँ तक समझूँ उसकी वजह निर्माण करा है इसका, उसकी वजह है कि सबसे पहले तो दो हैं देश, एक तरफ पाकिस्तान भी है, एक तरफ चाइना भी है। और चाइना बहुत शक्तिशाली, तो इस दौर में वही कंट्री सरवाइव कर पाएगा या कर कामयाब है जिसके पास अपना डिफेंस सिस्टम हो। दूसरी चीज़, एक बात यहाँ अलग कर देते हैं, दूसरी चीज़ ये है होना चाहिए हर कंट्री के पास जो हालात हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि वो कंट्री जिसके मईशत ही बहुत बुरी हालत में हो, जिसके यहाँ पे मईशत टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, तो वो इनके बजाय, इन चीज़ों के बजाय, मिसाइल्स के बजाय, हथियारों के बजाय अपनी मईशत पे, ठीक है, उन चीज़ों पे आए और दूसरे देशों के साथ हथियारों के बजाय क्या काम करे, जंगों के बजाय अच्छे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या कहानी है? चाइना तक मैंने भी साफ कह दिया है कि कुछ टाइम तक कश्मीर को साइड पे रखकर अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो। सिर्फ़ और सिर्फ एक मसले को लेकर आप अपनी मईशत, अपने आवाम पर, एक कश्मीर है, उस कश्मीर के लिए
आपने अपनी आवाम का जनाजा निकाल दिया है बाकायदा। अब मैं आपसे ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पर खुलकर न्यूज़ चैनल्स पर ये जिक्र होने लग गया है कि जब आपकी अपनी आवाम बुरी हालत में है, आपके हालात ख़राब हैं, तो आपको इन चीज़ों की तरफ जाने के बजाय, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी कंट्री से अच्छे दोस्ती कर लें, या दूसरी चीज़ है कि आप उनसे जंग कर लें। जब आपके जंग के हालात नहीं है या आपकी इकोनॉमी मईशत टूट चुकी है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तिजारत करें, इससे आप अपने मुल्क को तरक्की दें। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें ये भी कहा है कि भाई आपने इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, या हमने बहुत सारी वीडियोस में, चले व्यूवर्स को छोड़ देते, वीडियोस में भी बहुत बार कई बार हमने ये सुना कि वो प्रशांत जी ने भी एक दफ़ा कहा और एक दो और हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी पाकिस्तान ने जो मतलब हमसे यानी कि हमारा इंपोर्ट जो बंद करा है, यानी कि वो एक्सपोर्ट करता था, हम इंपोर्ट करते थे, तो अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो बंद कराया है, तो इसकी वजह से हमें लॉसेस नहीं है बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस है। दूसरी बात ये है कि इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे जिस बात को आपने कहा कि हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि हम किसी भी मतलब जंग को या इस तरीके के हालात को अफोर्ड करें। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर का मसला साइड में रखकर हमें, मुझे लगता है, खैर सगाली के ताल्लुकात कायम करने चाहिए, ठीक है, और ताकि हमारा डिफेंस, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे इंडिया का डिफेंस देखा है, पाकिस्तान का डिफेंस मुझे लगता है बहुत कम है उसके सामने, बहुत छोटा है, बहुत कम है, बहुत वीक है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, मईशत मेन चीज़, मईशत ही हमारी खोखली है, तो फिर हम दूसरी चीज़ों पर कैसे इन्वेस्ट करें? अच्छा, मैं मईशत इस वक्त पाकिस्तान के अल्लाह बेहतर करे, इसकी कंडीशन का अंदाज़ा आपको कैसे होगा? मैं आपको बताऊँ, हमारा यहाँ बजट आता है, हर दफ़ा आता है ना, बजट आता है, तो बजट में चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कितना पैसा कहाँ लगना है, कितना पैसा कहाँ लगना है, सूबों को कितना जाना है, बजट होता है। आपको पता है इतनी बुरी कंडीशन हो गई है पाकिस्तान की कि एक एक्स्ट्रा मिनी बजट लॉन्च किया जा रहा है, एक्स्ट्रा मिनी बजट के नाम से, यानी कि हमारा जो बजट था, जिन चीज़ों का था, वो अब चीज़ें हमारे पास नहीं है। अब एक और एक्स्ट्रा बजट आ रहा है मिनी बजट के नाम से, क्योंकि जो चीज़ें थी वो हिसाब किताब आउट हो गया ना सारा। तो इस मिनी बजट के आने से आप आइडिया लगा लें कि क्या हालात हैं। जबकि इंडिया का हमने देखा है कि यार डेवलपमेंट में इतना मामला है, उनका आगे हैं, और अब तो स्पेस स्टेशन तक की बात हो रही है, जैसे 2030 में सुनने में आया। तो इस तरह की चीज़ें अगर इंडिया में हैं, तो फिर वो 14,000 या 30,000 मिसाइल भी बना सकता है। 1,500 मजीद 1,500 का भी वही कह रहे हैं ना कि ऑर्डर दिया है। और दूसरी बात ये है, हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर ने, शेख रशीद आई थिंक, उन्होंने ये कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, इंडिया नहीं है बल्कि हमारे खुद के मतलब पाकिस्तान में ही हमारे हालात हैं। हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है अपने डिफेंस सिस्टम पे नहीं। हम खैर सगाली के ताल्लुकात कायम कर लें तो हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वही जो आप हमेशा कहते हैं कि अमन कायम हो जाए, तो ये चीज़ें तो बेकार हैं, यूजलेस हैं। हमें ज़रूरत है अपनी 2 से 3 मिनिस्टर ने शायद ये बात की। हाँ, हमें ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी पे काम करने की, अपने हालात को सेट करने की, महंगाई को कम करने की, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की। हम ये चीज़ें तो पहले देख लें, तो फिर जाएंगे ना हम इन चीज़ों पे। और ये बात आपकी बिल्कुल, मैं कहूँगी 100% सही है कि जब एक कंट्री खुद मतलब आत्मनिर्भर जब बन जाता है, हर चीज़ मतलब खुद बना रहा होता है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे हमने देखा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, ठीक है, इस ईयर। तो मैं ये कहूँगी कि उसके बाद डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत करता है, दूसरी चीज़ों पे भी नज़रसानी करता है, समझ में आता है। हम पाकिस्तान जैसा कंट्री, मैं ये सोचती हूँ कि सोच भी नहीं सकता अभी इन चीज़ों के बारे में, फिलहाल सोच भी नहीं सकता। अब तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन, बहुत क्राइसिस में। तो खैर चाइना अगर बिलीव करता है तो यकीनन सही करता होगा। और दूसरी बात है कि वो मजीद भी अपने डिफेंस के लिए, अच्छा, ये कोई छोटे मोटे ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम ने कोई बात कह दी हुई, चाइनीज एक्सपर्ट्स की बात है, तो वो आपको पता है उन्होंने कितना सोच विचार किया होगा, कितना सोचा होगा, कितनी कैलकुलेशन होगी, इसके पीछे रिसर्च होगी, ऐसे तो नहीं बोला उन्होंने। रिसर्च, कैलकुलेशन, और बाकायदा हर कंट्रीज़ के अंदर दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी होते हैं जो इस तरह की इत्तलाएँ या खबरें या जो चीज़ें देते हैं। अच्छा, और ये भी एक कॉमन बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि चाइनीज़ यानी चाइना इतना बड़ा देश होकर कहीं ना कहीं इंडिया से खाइफ है, जो इंडिया के हर मूव पे उसकी नज़र है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये बात अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि क्वांटिटी नहीं बताई गई, कितने मिसाइल्स हैं, कितने बने हैं, मजीद कितने बनने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना DRDO की। अच्छा, तो मिसाइल की जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना DRDO की तरफ से बताई गई है और नहीं गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्लोज की गई, तो ये सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, वो एक आइडिया, एक अंदाज़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा भी वो भी आपने बताया कि उनकी रिसर्च है, उनकी चीज़ें हैं, ऐसे ही। तो एक
चाइना की अजम्पशन और जो अपने और इस अजम्पशन का मतलब खाइफ। खाए तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मतलब टाटा।